के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। तरीके से हमें अपने दरवाजे पर फल वृक्ष नज़दीक है तो वहाँ पर भी हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मलमास कब से शुरू हो रहा है, मलमास में कौन से काम है जो करने चाहिए, कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। मलमास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह महीना विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। जैसे कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, उसी तरह मलमास भी विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है। और मलमास हर 3 साल पर आता है और इस बार सावन में पड़ा है तो इसीलिए इसका विशेष महत्व बढ़ गया है। और 19 साल के बाद यह संयोग बना है तो इसीलिए इसका विशेष ज़्यादा ही महत्व है। और मलमास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा। तो इस महीने में बहुत से लोग हैं जो व्रत करते हैं वो नदी तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और एक टाइम मीठा भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। और जो लोग मतलब अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में पीपल वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो विष्णु भगवान का वास पीपल में माना गया है। तो प्रतिदिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और दीप दान हमें ज़रूर करना चाहिए। शाम के टाइम में आप एक दिया पीपल वृक्ष के पास ज़रूर जलाएं। और घर में विष्णु भगवान का अगर फोटो है या मूर्ति है तो सुबह शाम हमें विष्णु भगवान के सामने भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर आप नहीं कर सकती हैं तो जो ये गीता है, भगवत गीता, इसका भी पाठ कर सकते हैं। इसका भी विशेष महत्व है। और नहीं तो सिर्फ हम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो मंत्र का जाप हमें ज़रूर करना चाहिए। और सुबह शाम दीपदान करना है। और दीप आप हैं तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। और इस महीने में तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। तो प्रतिदिन हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना है और विधि विधान से हमें पूजा करनी है। और सुबह में आप दीप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में दीपक हमें तुलसी माता के पास ज़रूर जलाना चाहिए। और रविवार को हमें याद रखना है कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, सिर्फ शाम के टाइम में दीप जला सकते हैं। तो प्रतिदिन हमें यह नियम बना लेना है, अपने पूजा मंदिर में दीपक जलाना है, विष्णु भगवान के सामने पीपल वृक्ष अगर आपके घर के पास हो तो पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं। और तुलसी माता के पास भी हमें प्रतिदिन दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और इस महीने में मलमास में कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं होता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, मतलब कुछ भी हम मांगलिक काम इस महीने में नहीं करते हैं। और मलमास के बाद हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठाना है जो पहले से हम करते आ रहे हैं। जैसे हमारा तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, जितिया हुआ, यानी जो हम पहले से करते आ रहे हैं उस व्रत को हम करेंगे। लेकिन नया व्रत कोई भी मलमास के बाद हमें नहीं उठाना है। और मान लीजिए जो अभी सावन सोमवार का व्रत कर रही हैं तो 10 तारीख को, एक 17 तारीख को पड़ा है तो वो किए हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं। लेकिन मलमास के बाद कोई भी नया व्रत नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है।
और इस महीने में दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो प्रतिदिन आप चाहें तो एक मुट्ठी कुछ भी अनाज या कुछ पैसा आप प्रतिदिन दान करें, और नहीं तो प्रतिदिन आप निकालते जाएं। कुछ भी, जब अनाज दान करना चाहती हैं तो आप अनाज ही थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं, और पैसा भी अगर मतलब जो ही हो रहा है 5 रुपया 10 रुपया, तो वो प्रतिदिन जमा करते जाएं। और पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में दान का विशेष महत्व रहता है, और जो चीज़ हम दान करते हैं वही हमारे लिए रखा रहता है। इसीलिए इस महीने में कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा कर सकती हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शादी में भी अगर किसी की रुकावट रहती है तो वो भी दिक्कत ख़त्म होती है। पति पत्नी के रिश्ते में भी कोई करवाहट रहती है तो वो भी खत्म होती है, और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, नहीं तो गीता का पाठ करें, नहीं तो मंत्र उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। और इस महीने में भोलेनाथ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सावन में ये मलमास पड़ रहा है, जिसे अधिक मास भी, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो हमें पूरे सावन भोलेनाथ की पूजा तो करनी ही है। उनको अच्छे से जल अभिषेक करना चाहिए। मंदिर अगर आपके बगल में है तो प्रतिदिन आप मंदिर जाएं, और साथ में विष्णु भगवान की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम दोनों का पूजन करेंगे। और प्रतिदिन हमें विष्णु भगवान के पास सुबह और शाम में दीपक जरूर जलाना चाहिए। और आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो उसका पाठ करें, गीता का भी पाठ कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सुबह शाम हमें विष्णु भगवान के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल की भी मूर्ति है तो उनका भी आप पूजन कर सकती है। सुबह शाम वहीं पर दीपक जलाएं। और नहीं तो अगर फोटो भी रखी हैं, मूर्ति भी रखी हैं विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का, तो हमें पूजन प्रतिदिन करना है और दीपक जरूर जलाना है। सुबह में भी जलाएंगे, शाम में भी जलाएंगे। और दीपक जलाते समय हमें तिल के तेल का ही उपयोग करना चाहिए, और का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का उपयोग हमें दीपक में नहीं करना चाहिए। साथ में हमें भोलेनाथ की भी पूजा करनी है, क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में भोलेनाथ की पूरे महीने हम पूजा करते हैं। तो पूरे महीने हम भोलेनाथ की भी विधि विधान से पूजा करेंगे, और साथ में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का भी पूजन करेंगे। और विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान रहते हैं तो वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता ही होता है। तो साथ में हमें दोनों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और गीता का भी पाठ कर सकते हैं। ये है श्रीमद् भागवत गीता, तो ये भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप सिर्फ मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी तरीके से हमें पूरे मलमास में विष्णु भगवान का पूजन करना है, दीप जलाना है, और जो भी अगर आप पाठ करना चाहती हैं वो ज़रूर करें। मलमास में हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और घर की साफ़ सफाई कर ले और अपने दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़के। और आप हल्दी मिला के भी जल छिड़क सकती हैं, लेकिन अगर आप सादा जल छिड़कना चाहती हैं सुबह में तो वो स्नान करने से पहले भी छिड़क सकती हैं। लेकिन जब हम हल्दी मिला के जल छिड़केंगे तो वो हमें स्नान करने के बाद छिड़कना चाहिए। और पूरे मलमास हमें घर में भी गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। और पूरे मलमास हमें अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। सादा जल भी छिड़क सकती हैं और हल्दी मिला के भी छिड़क सकती हैं, लेकिन दरवाजे पर पूरे सावन हमें जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए।
पूरे महीने अगर हो सके तो अपने दरवाजे पर जल भी छिड़कना चाहिए और अपना जहाँ पर मेन गेट है उस दहलीज पर आप स्वास्तिक भी बना सकती हैं, और नहीं तो सिर्फ बीच में आप रंगोली बना के भी दहलीज पूजन कर सकती हैं। और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हमें सुबह के टाइम में अगर आपको समय मिले तो सुबह में भी ज़रूर करें, और नहीं तो शाम के भी समय में हमें अपने दरवाजे पर दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप सिर्फ फूल का भी मतलब रंगोली बना के दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। तो प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो हमें अपने दहलीज का भी पूजन करना चाहिए। थोड़ा सा हल्दी, रोली, अक्षत और फूल से हम दहलीज पूजन करेंगे। मान लीजिए आप स्वास्तिक अगर नहीं बनाना चाहती हैं तो सिर्फ यहाँ पर फूल का आसन दे के या रंगोली बना के या थोड़ा सा चावल का आसन दे के दीपक ज़रूर हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो सुबह के टाइम में अगर आपको समय मिले तो सुबह में कर लें, और नहीं तो आप शाम में भी दीपक ज़रूर जलाएं। तो इसी तरीके से हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बना लेना है और पूरे सावन हो सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इसमें दीपदान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो एक दीप हम जहाँ पर विष्णु भगवान का फोटो प्रतिमा है वहाँ पर सुबह शाम जलाएंगे। एक दीपक हमें तुलसी माता के पास भी ज़रूर जलाना चाहिए। रविवार को आप जल नहीं चढ़ाएं क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन शाम के टाइम में हम दीपक ज़रूर जलाएंगे। और पीपल वृक्ष के पास भी, अगर आपके घर के पास पीपल वृक्ष नज़दीक है तो वहाँ पर भी हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और एक दीपक आप मुख्य द्वार पर सुबह में भी या शाम में भी जब आपको टाइम मिले तो अपने मुख्य दरवाजे पर भी दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। आप स्वास्तिक बना लें और दीपक ज़रूर जलाएं। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और मलेमास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा। तो आप इस महीने में दान ज़रूर करें और दीप का दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। पीपल वृक्ष आपके घर से नज़दीक है तो आप पीपल वृक्ष में प्रतिदिन दीपक जलाएं। और रविवार के दिन सिर्फ पीपल वृक्ष में हमें जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी माता में भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। मलेमास में, अधिक मास में इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और विष्णु भगवान का ये प्रिय महीना है, जैसे कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है, उसी तरह मल मास भी, अधिक मास जिसे कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है। तो हमें अच्छे से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गीता का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या कोई भी अगर आप पाठ करती हैं तो ज़रूर करें, और दीप दान ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।